प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या ही भला है, क्या ही खूबसूरत बात है अपने खुदावंद के घर में, उसके कलाम में अपनी जिंदगी के दिन पूरे करना। शुक्रगुजारी खुदावंद की सबसे पहले जो ऐसा मुमकिन करते हैं कि हम मिलकर उसके हुजूर में इकट्ठे हो सकें, उसके कलाम, उसकी बातों पर तवज्जो कर सकें। और जैसे कि आजकल हम इस सीरीज में चल रहे हैं कि ईमान जो है वो ईमान जिसकी खुदावंद तस्दीक करते हैं, जिस पर वो मोहर करते हैं, वो यकीनन अमाल ज़हूर में लाता है। और उसमें दो खूबसूरत शख्सियात की बात हुई, हमारे बाप इब्राहिम की और हमारी बुजुर्गा, हमारी बहन, हमारी माँ राहब की, जिसे यसु मसीह के नसबनामे में एक मकाम मिला। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। और वो फक्त वही नहीं, याद रखिएगा कि आज भी खुदावंद आसमान पर से निगाह करते और ढूंढते हैं। और ईमान लाने वालों के, वो जो ट्रूली सच्चा ईमान लाते और उसके कलाम का यकीन करते हैं, जैसे खुदावंद ने उनके अयाम में उनके ईमान पर मोहर की, आज भी खुदावंद ऐसा करते हैं। यकीन करें इस बात का। लेकिन ये बातें जो हमने पिछले सरमन में सीखी, आए जरा आगे बढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस की आयत की तलावत करके हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम देखेंगे मुकद्दस कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 3 आयत कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, है खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलेज़र है। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इन बातों के बाद वो कौन सी बातें हैं? अगर आज आप फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम खुदावंद के घर में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इस सीरीज के पिछले सरमन की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बातें कौन सी हैं। बेदीन बादशाह जो है वो फानी चीजें लेकर आता है। मल्क सदक सालम का बादशाह खुदा तला का कहां रोटी और मैल आता है। एक टेस्ट आता है, हमारे बाप इब्राहिम जो है वो फानी चीजों को रद्द करते, पीछे करते हैं, रिफ्यूज करते हैं और आसमानी चीजों को, रोटी और मै को, जो यसु मसीह का मसीला, उसे कबूल करते हैं, पलट कर दे यकी देते हैं। और उस बेदीन बादशाह से एलानिया कहते हैं कि मैं तुझसे जूती का तस्मा, धागा, कोई चीज नहीं लूंगा कि तू कभी ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बनाया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, ये बात खुदावंद के दिल को छू गई और खुदावंद शाद हुए अपने बंदा इब्राहिम से। और इसी सबब से ये मेरे और आपके लिए भी आज ये लेसन है, ये सबक है कि हम अपनी जिंदगियों को इसी तौर से तैयार करें जैसे हमारे बाप इब्राहिम ने। याद रखिएगा, इन बातों के बाद ये बात खुदावंद को इंतहाई पसंद आई। और रोया में कितनी खूबसूरत बात है, याद रखिएगा, लेवल है। कहीं खुदावंद कलाम करते हैं, कहीं दिखाई देकर कलाम करते हैं, कहीं ख्वाब में कलाम करते, कहीं रोया में कलाम करते हैं। ये मुझ पर और आप पर मुनस्सर है, हम कहां तक अपने खुदावंद के साथ बढ़ना चाहते हैं। क्या फक्त आवाज सुनना चाहते हैं? क्या ख्वाब में भी चाहते हैं कि खुदावंद मुझसे ख्वाब में बात करे? क्या चाहते हैं कि दिखाई देकर बात करे? क्या चाहते हैं कि रोया में बात करे? मैन, ये हमारी भूख और प्यास पर मुनस्सर है। अब ये बातें जो थी ये खुदावंद को अच्छी लगी। और रोया में खुदावंद हमारे बाप अब्राहम से बात करते हैं और फरमाते हैं, अब्राहम तू
मत डर। याद रखिएगा कि अगरचे खुदावंद ने फतह से बढ़कर गलबा दिया, बेदीन बादशाह टेस्ट के लिए आया, अब इस दुनिया में रहते हुए ये डेली लाइफ में ऐसा मेरे और आपके साथ मुमकिन है कि जब हम इस तरह का डिसीजन लें तो एक डर का दाएं बाएं से उठना या हमारे तक कोई ऐसा पैगाम मैसेज का आना भी मुमकिन है कि हमारे अंदर डर पैदा किया जाए। लेकिन शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने फौरन अपने बंदा से कलाम किया, रोया में फरमाया, अब्राम मत डर, अगर तूने ये डिसीजन लिया है, तूने फानी चीजों को, दुनियावी बादशाह की चीजों को पीछे करके मुझे अपनी जिंदगी में दर्जा दिया है, तो मत सोच कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और तेरे से कभी दस्तबरदार होऊंगा। मैं तेरी सिपर हूं। और याद रखिएगा खुदावंद की ये सिपर जो है ये उसका जलाल है, जिसने चारों तरफ से अपने मान लाने वालों को घेरा हुआ है। मैं तेरी सिपर हूं और चूंकि तूने ऐलान किया है बेदीन बादशाह से कि मैं जूती का तस्मा भी नहीं लूंगा, तो गौर से सुन। यहां याद रखिएगा, अगर खुदावंद किसी को यही कह दें कि मैं तेरी उजरत हूं, तेरी सैलरी, तेरी तनख्वाह मैं हूं, तो ये कम नहीं है। लेकिन खुदावंद सिर्फ इस बात पे मुतमिन नहीं है, इतने में मुतमिन नहीं है कि मैं तेरा अजर हूं। अगर खुदावंद किसी को इतना ही कह दें कि मैं तेरा अजर हूं, तो दिल बाग बाग हो जाए कि अगर मेरी उजरत मेरा खुदावंद है जो कायनात का रब, जमीन व आसमान का खालिक और मालिक है, तो क्या मुझे कोई कमी हो सकती है? नेवर। लेकिन खुदावंद कहते अगर अजर से एक स्टेप आगे बढ़कर कहें कि मैं तेरा बड़ा अजर हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरी बहन, मेरे भाई। लेकिन खुदावंद तो वहां तक भी नहीं। वो कहते हैं अब्राहम सुन, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरी सिपर हूं, तू मत डर। और उसके बदले में देखें, जब दोस्ती है तो फिर दोस्ती है। खुदावंद हमारी अंदर बाहर से हालत एक देखना चाहते हैं कि हम अंदर बाहर से एक हूं। दोस्ती खुदावंद ने हमसे की है। खुद यीशु मसीह ने फरमाया, आज से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा। याद रखिएगा, बेटे का रिश्ता, भाई का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। और भाई भी अच्छा दोस्त हो सकता है, बेटा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बाप बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। हम शुक्रगुजार हैं कि दोस्ती में दिल की अपनी बातें शेयर की जा सकती है। उसने अपने दिल की बात कर दी कि खुदावंद तू मुझे क्या देगा, मैं तो बे औलाद चाहता हूं, और मैं जो कुछ खुदावंद आपने मुझे दे रखा है उसका मालिक तो मेरा जो नौकर है दमिश्की लेजर, वो उसका मालिक होगा। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद ने कहा नहीं अब्राहम, ऐसा नहीं। मैंने जब तुझे बुलाया तो तभी तुझसे कह दिया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत पर बरकत दूंगा, और कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। और मेरी बहन, मेरे भाई, याद रखिएगा, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और आदमजाद नहीं कि अपना इरादा बदले। खुदावंद जो फरमाते हैं उसे हमेशा पूरा करने पे कादिर हैं और करते हैं, क्योंकि हम नयनामा में भी देखते हैं कि खुदा कभी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। खुदा जो काम शुरू करता है उसे मुकम्मल करता है। और इसी तरह वो कहता है कि मैं बेऔलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलेजर है। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसके बाद खुदावंद उसे बाहर ले गया। ये मैन, इस कन्वर्सेशन के बाद, इस गुफ्तगू के बाद
मैं फिर याद दिलाऊंगा कि इससे पिछले चैप्टर में पढ़े कि लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। आज बड़ी खूबसूरत ये भेद की बात आपसे शेयर करते हुए कि जब ये खाक के जरों की बात की है तो ईमान पर मोहर नहीं हुई, रास्तबाजी शमार नहीं, लेकिन बीच में मलके सदक सालम के बादशाह से मुलाकात और उस रोटी और मैं जो मसीह के बदन और खून को शाम जाहिर करता है, और यसु मसीह से एनकाउंटर, यसु मसीह का दीदार, यसु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना, इस सबब से आगे की वो कन्वर्सेशन दुनियावी चीजों को पीछे करके आसमानी चीजों को दर्जा देना, और अब यहां पे खुदावंद उसे बाहर ले गए और क्या कहते हैं, वो उसे बाहर ले गए और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। वहां भी कहा है कि तेरी नस्ल जो है खाक के जरों की मानद होगी। मेरे साथ रहिएगा। हाँ, हम बखूबी जानते हैं कि हमारे बाप इब्राहिम से जिस्मानी भी औलाद है और रूहानी भी औलाद है। इस्माइल जिस्मानी औलाद, खाक के जरों की मानद, और आसमान के सितारे जो वादा के फरजाद है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे बाप इब्राहिम यहां पर जब खुदावंत उसे बाहर ले गए, बे औलाद हैं, अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ, याद रखिएगा, लेकिन ईमान लाए। यहां अभी इस्माइल भी पैदा नहीं हुआ, ये भी याद रखना, बे औलाद है, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि आसमान के सितारों को अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और बाइबल हमें बताती है कि वो खुदा पर ईमान लाया। क्या कहना चाहते हैं आज खुदावंद मुझसे और आपसे कि देख, अगर तू आज इस बात का यकीन करेगा कि मैं बादलों पर आने वाला हूं और मैं ईमान लाने वालों को अपने साथ ले जाऊंगा, अगर तू इस बात का यकीन करे कि यसु मसीह मेरा खुदावंद है, जरूरी है कि इससे पहले तू इस बात को समझे कि तू खाकी से पैदा हुआ है, तू गुनहगार से पैदा हुआ है, और तुझे एक रास्तबाज की जरूरत है जिसका नाम यसु मसीह है, जो तेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। अगर तू उसे अपना खुदावंद कबूल करे, उस पर ईमान लाए कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर तू आज इस बात पर ईमान लाए तो मैं आज तेरे ईमान की तस्दीक करता हूं और तू उसी ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरेगा। मैं तेरे उस ईमान को ही तेरी रास्तबाजी, तेरे अकाउंट में, तेरे हक में रास्तबाजी शुमार कर दूंगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आज बेशतर आप ईमानदार हैं, शुक्रगुजारी है, लेकिन अगर आज तक वो अमाल नहीं, तो याद रखिएगा ईमान जो है जिससे खुदा रास्तबाज ठहराता है, उसके ईमान की तस्दीक करता है, वहां अमाल यकीनी है। यहां औलाद नहीं, लेकिन वक्त आया कि उसकी सबसे कीमती चीज उसका बेटा इसहाक है, और जब खुदावंद ने उसे कहा कुर्बान करने के लिए तो उसने उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद के साथ उसकी रफाकत 40 साल की रफाकत। लेकिन रास्तबाज जो बात आपसे करना चाह रहा हूं
वो ये है कि जो रास्तबाज खुदा जिसे ठहराता है और वो शख्स अपने ईमान में कायम रहकर अपने खुदावंद की हजूरी में चलता रहता है, कोई चीज उसके और खुदावंद के दरमियान कभी आड़े नहीं आ सकती। खुदा सच्चा है और रास्ता है और उसके फैसले रास्ता है। जैसे हमारे बाप इब्राहिम अपने खुदावंद के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने से भी बाज ना आए, अगर हम भी अपने खुदावंद के हजूर ईमान लाने के बाद उसकी रफाकत में उसकी हजूरी में चलते रहेंगे, तो इसी तरह हम अपने खुदावंद में हमेशा कायम रहेंगे और हमारा खुदावंद जो है वो हम पर फख्र करेगा। खुदावंद आज के इस कलाम को हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ने की तौफीक बख्शे। और अगले सरमन में अब मैंने जैसे कहा है कि ये ना समझिएगा कि हमारे बाप की इब्राहिम की जिंदगी को हमने कवर किया है, हरगिज नहीं। बहुत चंद बातें हमने की है। जुड़े रहे वक्त के साथ मुख्तलिफ सीरीज में और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अपने बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब की ज़िंदगी के बारे में सीखते रहेंगे। लेकिन जैसे दो शख्सियात की बात हुई, हमारे बाप इब्राहिम का यहाँ रास्तबाज ठहरना और फिर खुदावंद की हजूरी में चलते रहना ही उन्हें इस लायक बना गया कि बेटे को कुर्बान करने के लिए। हाँ, और वहाँ पर साबित हो गया कि खुदा ने उनके ईमान पर मोहर की, तस्दीक की, और इसी सबब से उन्होंने बेटा कुर्बान करने का जो अमल है उस पर भी वो गलब आए और अमाल ने ईमान के साथ मिलकर ईमान को कामल किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए दुआ के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद, आपका कलाम जिंदा है, मुअस्सर है और दोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है। हमारी सर्जरी के लिए खुदावंद, हमारी जिंदगी में असर दिखाने के लिए आपका कलाम खुदावंद मौजूद है। यीशु के नाम में अपने लिए और अपने प्यारों के लिए खुदावंद उस तौफीक को मांगते हैं खुदावंद, जिससे हमारा दिल आपके कलाम से लगा रहे खुदावंद। हम आपकी बातों को अपनी जिंदगी में दर्जा देते रहे, जैसे हमारे बाप इब्राहिम ने दिया खुदावंद, और ईमान से रास्तबाज ठहर कर खुदावंद अपनी कायनात की हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए खुदावंद। हम भी उसी तौर से आपसे लिपटे रहे और खुदावंद किसी चीज से दरेग न करने वाले हो, क्योंकि आप गोया वो है जहां नहीं बोते वहां से काट लेते हैं, और आप वो खुदा है जो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद बथेरी जिंदगियां आपको कबूल करें खुदावंद, और जो किसी सबब से रिवर्स हुए वो भी पलट आए खुदावंद, और रूहानी जिस्मानी हर जरूरत यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। लेकिन सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सर बुलंद करने और जलाल देने का वसीला बने। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।